ये पहला एपिसोड है वृंदावन का। आज हम लोग आए हैं गोवर्धन में। गोवर्धन की खूब बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, बहुत से चर्चे सुने होंगे, तो सारी बातें मैं आपको आगे इस सीरीज़ में बताऊंगा। तो ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। गोवर्धन महाराज की जय, राधा रानी की बस यूं ही भगवान की भक्ति में गाते हुए हम पहुंच गए एक छोटे से ढाबे पे। ढाबे पर पहुंचने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर बसों के पीछे हमारा सामान था, सामान निकाल कर चाय बनाई। ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये हमारी बस है, इसके पीछे हमारा सामान। ये बन रही है यहाँ पर चाय। चाय बनने के बाद सबको चाय देने के बाद मैंने भी 3 कप चाय पी। पहली बार मैं इतनी चाय पीता नहीं। बाकी हम यहाँ पर पूरा 1 घंटा रुका रहे क्योंकि हमारी बस का जो टायर था वो फट चुका था, ख़राब हो गया था, कुछ दिक्कत आ गई थी। तो मैं तो अंदर जाकर बैठ गया थोड़ी देर के लिए, बोर हो रहा था। तो अब बस आ गई है, अब ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी दिल में वाइब सी आ रही थी, बहुत हैप्पी वाइब आ रही थी। क्यों? क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे खुद श्री कृष्ण भगवान जहाँ पहले रहा करते थे, हम वहाँ जा रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं अपनी धर्मशाला पर। धर्मशाला पर रेस्ट किया, थोड़ा फ्रेश हुए, सामान रखा और निकल पड़े अपनी ब्लॉग स्टार्ट करते। यो गुड आजा, साथ आजा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू। गुड मॉर्निंग। नहीं हमारे तो गुड मॉर्निंग ही हो रही है। ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है 3:47। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम बरसाना में, गोवर्धन। तो अभी हम लोग हैं गोवर्धन में। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं मंदिर को। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। ये भाई एक्सपीरियंस है, आता रहता है। बाकी आगे जाके पता चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अभी आगे चलते हैं। तो भाई अब मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ। जब आप गोवर्धन में आते हो तो गोवर्धन में आपको 2 परिक्रमा पूरी करनी होती है। एक होती है बड़ी परिक्रमा और एक होती है छोटी परिक्रमा। जो छोटी परिक्रमा होती है वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की होती है और दूसरी जो होती है वो 21 किलोमीटर की होती है। और भाई ये जो लोग हैं ऐसे हाथ जोड़कर जा रहे हैं ज़मीन में, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है। ये लोग मन्नत मांगते हुए आते हैं भगवान के द्वार पर। और यहाँ पर भी हर स्पॉट में आपको मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी कृष्ण महाराज की। और ये पुछरी खा लोटा और जतिपुरा, ये 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये सब हमें बीच रास्ते में मिलेगा। और बाकी ये देखो कितना सुंदर बना रखा है भाई साहब। ये द्वार है किसी चीज़ का, पता नहीं अंदर क्या है, मुझे नहीं पता, बट द्वार है। और कितना सुंदर सजा रखा था। पिछले 1 घंटे से चला रहा है भाई, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। किडनैप करवा रहा है क्या मेरा? पता नहीं भाई। ऑलमोस्ट 5-3 हो गए। 1 घंटे से चल रहे हैं हम लोग कंटिन्यू। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मेरे को कुछ दिख तो नहीं रहा। स्टिल वी आर वॉकिंग। अब हम इस गेट से एंटर होंगे राजस्थान के पूंचरी गांव में। पूंचरी गांव का मतलब होता है पूंछ। ये एक जो भगवान थे ये नंदी के रूप में थे, मतलब गाय का रूप था इनका। इनका मेन नाम है गिरिराज जी। पहले आप यहाँ का माहौल सुनिए, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो वापस से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये मंदिर का नाम पूंचरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वो नंदी के रूप में, मतलब सॉरी नंदी बोल रहा हूँ, गाय का जो उनका रूप था, उनके एक वो जो पूंछ का हिस्सा है वो यहाँ पर है। और जो उनका मुख जिसको बोलते हैं वो मानसी गंगा में है। और जो उन शरीर है वो शरीर उनका सुंदर शिला जतिपुरा में वो हिस्सा है शरीर का। बाकी और तो कोई नॉलेज नहीं, बस इतनी ही नॉलेज। आगे चलते हैं। अब आगे हमें भाई बंदर मिले। फिर हमारा परिक्रमा मार्ग हमारा 15 किलोमीटर रह गया था। गोवर्धन ऑलमोस्ट अभी आने ही वाला था। 3.5 किलोमीटर का रह गया था। और जतिपुरा 500 मीटर रह चुका था। अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन में। गोवर्धन में ये वो हिस्सा है जहाँ पर जो इस गोवर्धन के पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठाया था, वहाँ पर ये हिस्सा पड़ा है। वहाँ पर एक ये हिस्सा पड़ा है उस चट्टान का। और अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ मंदिर की साइड। ये मंदिर बंद था तो आपको मैं बाहर से ही दर्शन करा देता हूँ और ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। द्वार नहीं खुले हैं बट ऐसे दर्शन कर लो। अगेन टॉप में आ गया मैं।
फॉर द गुड व्यू ना। एक पहाड़ी बंदे के साथ और एक नॉर्मल बंदे। मैं क्या पहाड़ों में रहता हूँ। गोवर्धन आए हो तो गोवर्धन के बारे में जान लीजिए। गोवर्धन एक ऐसा पर्वत, विशाल पर्वत है जो बहुत ही मान्यता है उसकी आज के समय पर उस समय पर लोग इंद्र भगवान को पूजते थे क्योंकि इंद्र भगवान उनको वर्षा देते थे। तो उसके बाद कृष्ण जी ने सोचा कि वो तो उनका कर्तव्य है क्योंकि उनको तो वो निभाना था, क्योंकि वो तो इंद्रदेव थे तो वो बारिश देते थे। तो गोवर्धन पर्वत की कृष्ण भगवान ने सोचा उनको पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो एक ऐसा पर्वत था जो उनको फल, पानी, उनकी गायों को घास वगैरह सब देता था। तो उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र की जगह गोवर्धन को पूजना शुरू कर दिया। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और प्रलय के समान उन्हें पूरा गांव को डुबा दिया। उन गांव वालों को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर अपने गांव वालों को बचाया था और गांव वालों ने भी उनका खोंडों के सहारे कृष्ण भगवान की सहायता करी और उन्होंने पूरे गांव को बचा लिया। तो ऐसा हुआ था उस समय पर। गोवर्धन की एक छोटी सी स्टोरी। बाकी जहाँ पर अभी हम आए थे वहाँ पर उस गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा रखा है। बाकी तो वो पर्वत उन्होंने तोड़ दिया है। आज के कलयुग ने वो पर्वत तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जगह बना दी रहने के लिए। तो मुझे भी बुरा लगा, बाकी मैं दिखा नहीं पाया। बाकी ये चीज़ छोटी सी नॉलेज। अब हम जा रहे हैं ट्रिप को कंटिन्यू करने, अपनी पूरी परिक्रमा करेंगे हम। यहाँ से आगे हमारा ट्रिप कंटिन्यू होगा। भाई अभी नीचे से व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बंदर ऊपर घूम रहे हैं सर के, छीन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। काला आ रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो भाई मेरे को क्या नाम है, बंदर ये जंगल वाले रास्ते से लिया। कह रहा था कि भाई शॉर्टकट है, बढ़िया है, मज़ा आ गया, शॉर्टकट आ गया। 10 किलोमीटर कर दिया, 10 किलोमीटर हेलो गाइस। आफ्टर यहाँ पे 10 किलोमीटर पूरा करने के बाद एक छोटा सा पावर नैप करने का जूस, बाकी अभी कंटिन्यू करते हैं। बहुत थक गए, अब जाकर हम बैठे हैं, वरना इतनी देर से हम कंटिन्यू चल रहे थे। भाई सुबह के 3 बजे स्टार्ट हुए थे, अब बज चुके हैं 6:50 और हमने अप्रॉक्स कितना कर लिया हर्ष? 12 किलोमीटर ना। चलो भाई बढ़िया है, अभी तक कंटिन्यू हम चल रहे हैं, अपने टाइम से बेस्ट चल रहे हैं हम, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो फाइनली भाई बड़ी परिक्रमा हमारी, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा लचक है, हमारी बड़ी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। और अब हम जा रहे हैं छोटी परिक्रमा में। परिक्रमा सही बोल रहा हूँ ना मैं? अच्छा परिक्रमा है, वैसे ऊपर लिखा था परिक्रमा तो इसलिए, तो सॉरी परिमका मेरा कुछ भी परिक्रमा है मेरी, गलत हो जाए उसके लिए सॉरी। बाकी अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी छोटी परिक्रमा को, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं ट्रिप को, मैं मिलता हूँ आपसे आगे। परिक्रमा बोलना बड़ा मुश्किल है। मैं से पूछा था श्याम कुंड और राधा कुंड के बारे में, तो मैंने बोला कि कृष्ण जी के 2 नाम है, तो इसने मेरे को बताया अभी। बता आपको बोलो, बताओ कितने नाम है कृष्ण जी के? हाँ सॉरी हर्ष, कितने नाम, मतलब कितने टाइप के नाम से? मेरा तो 5-6 पता है। बता। कृष्णा, श्याम, सांवरे और गिरिधर आपने पढ़ा यहाँ पे, और ये गोवर्धनधर भी बोलते हैं, और ब्रिज, और बाकी पता नहीं। बाकी मतलब इन सब की कहानियाँ पता है तेरे को पूरी सारी? पता थोड़ी ना सकता हूँ, देखिए अभी तो तू मेरी को पूरा पीछे एक्सप्लेन करता हुआ आया था। मजाक मत लेना, इस लड़के ने मेरे को सारा कुछ बता दिया कृष्णा जी के बारे में, इसको इतनी अच्छी नॉलेज है ना। बट अभी ये थोड़ा मे भी शर्मा रहा हो, पता नहीं, बट इसने मेरे को पीछे पूरा का पूरा एक्सप्लेन। 20,000 स्टेप्स पूरे हो गए मेरे। लो भैया मुबारक हो, 20,000 स्टेप्स पूरे हो गए मेरे। अब हम ये वही स्टार्टिंग में आ गए वापस, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। कहाँ पर था वो जगह? कहाँ पर छोड़ दी वो जगह? वो जगह तो भी आएगी। अच्छा आएगी। बाकी
जनरल स्टोर्स एज़ यूजुअल कुछ भी परचेज़ कर सकते हो आप वहाँ पे। छोटे छोटे कान्हा जी, लड्डू गोपाल आपको मिल जाएंगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी ये वहाँ से सीधा अब हम जाएंगे छोटी परिक्रमा में। तो अब हमारी यहाँ से छोटी परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर हमने चलना था आगे की तरफ। बाकी भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। अब मैं श्याम कुंड और राधा कुंड देखूँगा। तो देखिए अब हमारा परिक्रमा अंतिम मार्ग यहाँ से 9 किलोमीटर दिखा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको। बाकी ये हर जगह बोर्ड आपको दिख जाएंगे, राधा कुंड मार्ग, परिक्रमा मार्ग। आप खो नहीं सकते यहाँ पे, बिना किसी टेंशन के आप घूम सकते हो। और मान लीजिए अगर आपको थकावट हो गई, आप थकान से भर चुके हो, आपकी टांगें बहुत दर्द हो रही है, तो आप यहाँ से ये रिक्शे वगैरह यहाँ पे जाते रहते हैं। ये 100 रुपये में आपको, जैसे ये रिक्शा जा रहा है, 100 रुपये में आपको पूरी परिक्रमा करवा देंगे। 10-15 मिनट में आपकी पूरी परिक्रमा हो जाएगी। आपको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दर्द के आप 100 रुपये में परिक्रमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम जा रहे हैं राधा कुंड और कुसुम सरोवर। राधा कुंड यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है और कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर। वृंदावन अगले एपिसोड में मिलूँगा मैं आपको। बाकी अब मैं आपको राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में बताऊँ। श्याम कुंड बेसिकली कृष्णा जी का ही एक दूसरा नाम है। कृष्ण जी के बहुत से नाम हैं, मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। जैसे आपको मेरे दोस्त हर्ष ने बताया था, श्याम, सांवरे, कृष्णा, पता नहीं बहुत से नाम है, मेरे को नहीं मालूम इतना। बाकी अब मैं इनकी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। कृष्ण जो थे वो कंसों का और बुरे व्यक्तियों का विरोध करते थे, उनको वो मारते थे। तो एक दिन एक पंछी वो शैतान बनकर उनके वृंदावन में घुस गए थे, तो उन्होंने उनका वध किया था। तो राधा जी ने कहा कि आपने एक जानवर को मार दिया है, तो आपको अब गंगा में स्नान करना होगा, क्योंकि राधा जी को नहीं पता था क्योंकि वो एक राक्षस है। तो राधा जी ने कहा कि आप अब गंगा में स्नान करेंगे, मुझे नहीं पता, आपने एक बेज़ुबान जानवर को मारा है, तो आपको 7 गंगा का पानी लाकर उसमें नहाना पड़ेगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है राधा जी, मैं कर दूंगा ये। तो क्या हुआ, कृष्ण जी ने राधा जी को बोला कि आप रुकिए, मैं अभी स्नान करके वापस आता हूँ। तो उन्होंने पैर पटका, वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और उन्होंने 7 जल की देवी को बुलाया। वहाँ पर एक साथ उनको बोला कि जल की देवियों, आप यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो जाइए, मेरे को आप में स्नान करना है, क्योंकि मेरी राधा जी ने कहा है कि मैंने पाप किया है। राधा कुंड के बारे में क्या स्टोरी होती है कि राधा जी ने बोला कि आप तो बहुत आसानी से नहा गए, मेरे को भी इस पवित्र जल में नहाने की अनुमति दीजिए। तो राधा जी, तो कृष्ण जी ने कहा कि जैसे मैंने एक गड्ढा खोदा है, तो आप भी एक गड्ढा खोद दीजिए। तो वो गड्ढा राधा जी ने खोदा, खुद अपने हाथों से, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा था, मेरे को भी वहाँ पे जाके खुद पता चला। तो राधा जी ने वो गड्ढा खोदा, तो कृष्ण जी ने उनको थोड़ा सा अपनी गंगा का पानी उस सरोवर में दे दिया था, तो राधा जी ने भी उसमें स्नान किया था। तो ऐसे बने थे राधा कुंड और श्याम कुंड। अब हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो राधा कुंड में। ये राधा कुंड है भाई, बहुत बड़ा खोद रखा है। मेरे को तो थोड़ा लगा डाउट कि यार राधा जी ने इतना बड़ा, पर भाई पहले के लोगों ने क्या पता हेल्प करी हो, कुछ करी हो, आई डोंट नो। देखिए ये वो कुंड है जहाँ पर 7 जलों की देवी आई थी, बट अब तो आप लोगों को पता है, तो हम भी चाहे बेशक कुछ भी हो, इस कुंड में भगवानों ने नहाया। कि आगे चलते हैं श्याम कुंड की तरफ। बाकी बहुत सुंदर था ये भी, लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर एक बना दिया। पहले होगा गांव वालों की तरह नॉर्मल गड्ढा टाइप, बट अब यहाँ पर सीढ़ी वीढ़ी सब बन चुकी है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, बट हमेशा मुस्कुराओ और भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो, तो सारी सफलता एक साथ प्राप्त होती है। कि एक बच्चे को स्विमिंग आती है, हम जैसे जाएंगे तो भाई वापस ऊपर नहीं आ पाएंगे। ये हमारे बस की तो नहीं है यहाँ पे स्विमिंग करना वहाँ भी बस की नहीं है हमारे, हम डूब जाएंगे भाई। और एक तो बीच में तैयार रहा था अभी, बीचों बीच। तो अब हम पहुँच चुके हैं श्याम कुंड की तरफ। कृष्ण महाराज ने जहाँ पर अपना पाँव रखा था, जहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हुआ था, ये वो कुंड है भाई। कितना ही बड़ा कुंड है, भगवानों की लीला ही बहुत न्यारी है यार, सच में ही बहुत सुंदर था ये कुंड, बहुत सुंदर।
बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत दिल खुश हो गया। बाकी इसके अंदर छोटे छोटे कछुए आपको दिख जाएंगे अगर आप एक बारी कल को आओगे। इनके लिए खाना भी आप परचेज़ कर सकते हो बाहर से, 20-20 रुपये में मिल जाएगा। एक बारी हम भी भगवानों के स्नान पर एक बारी अपने चरण रख कर देखते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, सच में ही एक बारी ज़रूर विज़िट कीजिएगा वृंदावन, बहुत सुंदर जगह है। तो अब हमारा परिक्रमा ख़त्म हो चुका है, हमने पूरा टोटल 28 किलोमीटर्स कंप्लीट किया। बाकी अब हम लोग निकलेंगे शिव मंदिर के लिए। अब हम पहुँच गए शिव मंदिर। हमने पहले यहाँ पे हमने नहाया। बाकी अंदर बहुत भीड़ हो रही थी इसलिए हम अंदर गए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा था। इसलिए मैं साइलेंट करके आजकल ऐसे वीडियोस बनाता हूँ कि आपको शोर से ज़्यादा मेरी आवाज़ सुनाई दे और थोड़ा बहुत समझ में भी आए कि क्या बोला जा रहा है। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं वापस नहाने के लिए। नहाने के बाद हम लोग निकलेंगे वृंदावन। हम लोगों ने जाना था बरसाना, बट हम लोग बरसाना नहीं गए, हम लोग गए वृंदावन। थोड़ा बीच में प्लान चेंज हो गया था। हम सब ये यार दोस्त मिल गए थे वहाँ पे, थोड़े ये भी दिल्ली से ही थे भाई लोग। वहाँ पे हमने इनके लोगों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करी, इन लोगों के साथ नहाया, बातें शातें करी, फिर हम लोग निकल गए थे वृंदावन के लिए खाना वाना खाकर। तो अब अगला एपिसोड जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक मेरे को हो रहा है ये व्लॉग्स करने का। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हो भाई तो प्लीज़ एक लाइक प्लीज़ कर देना, मेरे को भी बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है अगर प्रोग्रेस हो रही होती है तो। बाकी सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप ये मस्ती देखो मेरी छोटी। बाकी साउंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा फ़ोन पता नहीं इसमें एरर आ गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ख्याल रखना सब अपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।